रास्ते कठिन है, मुश्किल है हालात, लेकिन हौसले है तो क्यों कोई बात। अंधेरों से रोशनी तक का सफर एकीवी बनेगा उम्मीद का असर, जो गिरा उसे उठाए, जो थमा उसे चलाए। एकीवी दिल से जोड़े हर दिल, इरादे हैं सपनों का शहर, हर कदम पर मिलेगा जीत का भरोसा। एकीवी नाम है आग, सपनों को देगा ये नई परवाज़। एकीवी गूंजेगा आसमान, एकीवी पढ़ेगा हर इंसान। आज हम पहुंच रहे हैं उस प्राचीन सभ्यता की ओर जहां मिट्टी की ईंटों ने राजमहल नहीं बल्कि पूरे नगर खड़े किए। इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिर्फ ईंटों और मिट्टी की कहानी नहीं, ये है हमारे पूर्वजों के ज्ञान, उनकी अर्बन प्लानिंग, उनके सील्स, उनकी कल्चर और उनकी अद्भुत उपलब्धियों की दास्तान। साल 1921 जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत की धरती पर खोजी गई है एक नई सभ्यता, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, या कहे हड़प्पन सिविलाइजेशन। मानव सभ्यता की यात्रा हमेशा संघर्ष और खोज से भरी रही है। कभी हंटर गैदरर्स, कभी विलेज कम्युनिटीज, और फिर एक दिन जन्म हुआ एक ऐसी अर्बन सिविलाइजेशन का जिसने आने वाली दुनिया को चौंका दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं हड़प्पन कल्चर। आर्कियोलॉजिस्ट जब किसी समूह की डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स जैसे सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स और बेक्ड ब्रिक्स को एक साथ किसी खास क्षेत्र और समय में पाते हैं तो उसे कल्चर कहते हैं। और हड़प्पन कल्चर की पहचान वही उनके सील्स, उनकी पॉटरी और उनकी प्लानिंग। सबसे अनोखा आर्टिफैक्ट था हड़प्पन सील, जिस पर खुदे थे रहस्यमयी चिन्ह और जानवरों की आकृतियां। कार्बन 14 डेटिंग हमें बताती है कि यह सिविलाइजेशन लगभग 2300 बीसी से 1700 बीसी तक जीवित रही, और इसका स्वर्णिम युग 2300 से 1900 बीसी, जब यह अपने शिखर पर थी। उसी समय इजिप्ट की नाइल वैली और मेसोपोटामिया की यूफ्रेटीज टाइग्रिस सिविलाइजेशन भी फली फूली। यानी इंडस था विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं का समकालीन। इतनी महान सिविलाइजेशन सदियों तक धरती के नीचे छिपी रही। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पंजाब क्षेत्र में अजीब से माउंड्स नोटिस किए, पर असली खोज हुई 1921 में, जब दयाराम साहनी ने पंजाब के हड़प्पा साइट को एक्सकवेट किया। 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने सिंध के मोहिंजोदारो को खोजा, और 1924 में जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, ने घोषणा की, दुनिया को मिली एक नई सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टुअर्ट पिगेट ने हड़प्पा और मोहिंजोदारो को कहा ट्विन कैपिटल्स ऑफ एन एक्सटेंसिव किंगडम। हड़प्पा बसा था रावी नदी के किनारे और मोहिंजोदारो खड़ा था इंडस नदी के तट पर। दोनों मिलकर थे इस विशाल साम्राज्य के प्रतीक। मोहिंजोदारो की खुदाई हमें बताती है कि वहां की आबादी मिश्रित थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, मेडिटेरेनियंस, एल्पाइंस और मोंगोलॉइड्स। यानी यह सभ्यता सिर्फ व्यापार और तकनीक में नहीं बल्कि विविधता और संस्कृति में भी अग्रणी थी। तो यह था इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति और खोज का अध्याय। मिट्टी के ढेरों से लेकर दुनिया की आंखों के सामने आने तक कहानी अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम देखेंगे इन शहरों की प्लानिंग, उनके ग्रैनरीज, उनके ग्रेट बाथ और उनके अद्भुत आर्टिफैक्ट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे अद्भुत पहचान थी इसकी अर्बन प्लानिंग। यह सिविलाइजेशन थी प्लान्ड सिटीज की, जहां सिटाडेल और लोअर टाउन अलग अलग थे। रोड्स आपस में 90 डिग्री पर कटते थे और ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि कई आधुनिक शहर भी उससे सीख सकते हैं। चलो चलते हैं पहले हड़प्पा की ओर। पंजाब पाकिस्तान में रवि नदी के किनारे बसा यह शहर था सभ्यता का आरंभिक गढ़। यहां मिला एक विशाल ग्रैनरी 12 कमरों में बंटा 2 पंक्तियों में, जो बताता है कि फूड स्टोरेज का सिस्टम कितना मजबूत था। हड़प्पा की सबसे पहली खोज थी एक सील विद यूनिकॉर्न, और यही मिला सेमेट्री R37, जहां हजारों साल पुराने दफनाए हुए लोग मिले।
अब चलते हैं सबसे प्रसिद्ध शहर की ओर, मोहनजोदारो। सिंध पाकिस्तान में इंदस नदी के किनारे बसा यह शहर था प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का चमत्कार। सबसे अद्भुत पब्लिक बिल्डिंग था ग्रेट बाथ, ब्रिक लाइन टैंक, जलरोधक परतों से ढका हुआ, शायद रिचुअल स्नान के लिए। यही मिला प्रीस्ट किंग का सोपस्टोन बस्ट, कांसे की बनी डांसिंग गर्ल जो एक हाथ कमर पर रखे कॉन्फिडेंट पोज में खड़ी है, और सबसे रहस्यमयी पशुपति सील, जिसमें 3 मुख वाला योगी चारों ओर जानवरों से घिरा है। मोहनजोदारो की सड़कें लगभग 9 मीटर चौड़ी थीं। इन्हें कहा जाता है राजपाथ। हर गली ड्रेन से जुड़ी थी, कवर्ड और साइंटिफिक तरीके से बनाई गई। अब बढ़ते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की ओर, कालीबंगन। यहां से मिला एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड, यानी सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर का प्रमाण। यही मिले फायर ऑल्टर्स जो किसी रिलीजियस रिचुअल की ओर इशारा करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद जिले में बसा था लोथल। ये कोस्टल सिटी, और यहां से मिला है एक विशाल डॉकयार्ड, ब्रिक लाइन्ड बेसिन, यानी हड़प्पन समुद्री व्यापार में भी माहिर थे। लोथल को कहा जाता है मिनी हड़प्पा, क्योंकि इसकी प्लानिंग भी उतनी ही एडवांस थी। यहां से राइस हस्क, बीड मेकिंग शॉप, शेल ऑर्नामेंट्स, टेराकोटा शिप मॉडल और पेंटेड जार्स मिले। रन ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित धोलावीरा, यह है दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पन साइट इन इंडिया। पहला राखीगढ़ी। धोलावीरा खास था अपने वाटर रेजर्वॉर्स के लिए, 7 मीटर गहरे और 79 मीटर लंबे। टाउन को डिवाइड किया गया था सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन में। यहां वाटर मैनेजमेंट इतना एडवांस था कि लोग रेजर्वॉर्स में पानी स्टोर करने के लिए डैम्स तक बनाते थे। अब चलते हैं सिंध में स्थित चन्हूडारो की ओर। यह था एक इंडस्ट्रियल हब। यहां बीड मेकिंग, शेल ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स, टॉयज, यहां तक कि लिपस्टिक जैसी चीजें भी मिली। यानी हड़प्पन क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन में कितने। कच्छ के सुरकोटादा से मिले हैं हॉर्स बोन्स, जो हिस्ट्री में घोड़ों के अर्लीस्ट एविडेंस माने जाते हैं। रखीगढ़ी, हरियाणा, इंडिया का सबसे बड़ा हड़प्पन साइट। दैमाबाद, महाराष्ट्र, यहां मिले हैं कई ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स। अलमगीरपुर, क्लॉथ इंप्रेशन और पॉटरी डिजाइन्स। मांदा, जे&के, हिमालयन वुड प्रोक्योरमेंट साइट। सिनौली, यूपी, ग्रेव्स, कॉपर आर्टिफैक्ट्स और बेरियल गार्ड्स। ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की महान नगरीय उपलब्धियां। हड़प्पा की ग्रैनरी, मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, कालीबंगन की प्लाउड फील्ड्स, लोथल का डॉकयार्ड, धोलावीरा के रिजर्वॉर्स और सुरकोटादा के हॉर्सेस। यानी ये सिविलाइजेशन थी साइंस, ट्रेड और टाउन प्लानिंग का अद्भुत संगम। पर यह तो बस शुरुआत है। अगले हिस्से में हम जानेंगे इनके सील्स, कला और धर्म के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे खास प्रतीक थी इसकी सील्स। अब तक लगभग 2000 से अधिक सील्स खोजी जा चुकी हैं। ये सील्स ज्यादातर स्टीयरडाइट स्टोन पर बनाई जाती थीं। सील्स पर अंकित होते थे जानवर, यूनिकॉर्न, बुल, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसेरस, पर एक बात ध्यान देने वाली, काऊ नहीं होते थे। और साथ ही मिस्टीरियस स्क्रिप्ट सिंबल्स, जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। सील्स का इस्तेमाल होता था शायद ट्रेड के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए, आज के पासपोर्ट या कंपनी लोगो की तरह। सबसे प्रसिद्ध सील है पशुपति सील। इसमें एक 3 मुख वाला योगी दिखता है, सींगों वाला हेडड्रेस पहने, क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ। चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंस, नीचे 2 हिरण। इतिहासकार मानते हैं कि यह हो सकता है प्रोटो शिवा का डिपिक्शन, यानी इंदस लोग शायद नेचर और फर्टिलिटी से जुड़े धार्मिक प्रतीक पूजते थे। सील्स के अलावा इंदस लोग बनाते थे टेराकोटा फिगरीन्स। इनमें सबसे कॉमन है मदर गॉडेस की मूर्तियां, यानी फर्टिलिटी कल्ट का प्रभाव। साथ ही खिलौने, गाड़ियों के मॉडल, बैल और पक्षियों के छोटे छोटे खिलौने, यानी बच्चों के मनोरंजन और धार्मिक मान्यताएं दोनों का मेल। हड़प्पन आर्ट में सबसे मशहूर स्कल्पचर्स है कांस्य की बनी डांसिंग गर्ल, 11 सेंटीमीटर टॉल, कॉन्फिडेंट पोज में स्टैंडिंग, प्रीस्ट किंग, बियर और डेकोरेटेड शॉल के साथ सोपस्टोन बस्ट। इसके अलावा पॉटरी थी रेड एंड ब्लैक वेयर,
कभी कभी पॉलीक्रोम डिजाइन्स के साथ। हड़प्पन्स पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन कल्टीवेशन और उसके क्लॉथ इंप्रेशन का प्रमाण छोड़ा। रिलीजन की बात करें, इंडस सिविलाइजेशन में कोई भव्य मंदिर या विशाल देवालय नहीं मिले, यानी ये थी एक सेक्युलर सिविलाइजेशन। लेकिन कुछ रिलीजियस सिंबल्स मिलते हैं। मदर गॉडेस, फर्टिलिटी सिंबल, पशुपति सील, प्रोटो शिवा, फैलिक सिंबल्स, लिंगा योनि वर्शिप के शुरुआती प्रमाण, ट्री वर्शिप, पीपल के पेड़ को पवित्र माना जाता था, एनिमल वर्शिप, बैल, हाथी, बाघ, मगरमच्छ तक। और खास बात, हड़प्पन्स शायद मानते थे लाइफ आफ्टर डेथ पर, क्योंकि उन्होंने इलैबोरेट बेरियल प्रैक्टिसेस छोड़े। तो ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कलात्मक और धार्मिक झलकियां। सील्स, जो आज भी रहस्य है, टेराकोटा फिगरीन्स और डांसिंग गर्ल, जो उनकी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, और प्रोटो शिवा सील, जो फ्यूचर हिंदू बिलीफ से जुड़ती है। यानी हड़प्पन्स थे प्रैग्मेटिक लोग, जहां आर्ट और रिलीजन दोनों ही प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए थे। अब अगले भाग में हम जानेंगे उनकी इकोनॉमी, सोसाइटी और ट्रेड नेटवर्क्स के बारे में, जो इस सिविलाइजेशन को वास्तव में महान बनाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी की रीढ़ थी एग्रीकल्चर। लोग उगाते थे व्हीट, बार्ली, राइस, पीज, सेसमी, कॉटन। जी हां, कॉटन कल्टीवेशन का सबसे पहला प्रमाण यही से मिला, आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी से। यानी दुनिया को कॉटन का तोहफा सबसे पहले इंडिया ने दिया। खेती के लिए लोग इस्तेमाल करते थे प्लाव, जिसका कालीबंगन से एविडेंस मिला। इरिगेशन सिस्टम्स, क्योंकि बारिश पर निर्भर रहना रिस्की था, यानी एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स उनकी स्पेशलिटी थी। खेती के साथ साथ लोग एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, पालते थे हम्प्ड बुल, शीप, गोट, बफलो, एलिफेंट, कैमल। कुछ जगहों पर हॉर्स रिमेन्स भी मिले, खासकर सुरकोताडा, गुजरात से। यानी हड़प्पन्स के जीवन में पशुओं की अहम भूमिका थी, खेती, ट्रांसपोर्ट और रिलीजियस सिंबलिज्म तक। हड़प्पन्स थे बेहतरीन क्राफ्ट्समैन। उनकी वर्कशॉप्स प्रोड्यूस करती थीं बीड्स फाउंड एट चानुदारो, लोथल, शेल ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स, वेट्स एंड मेजर्स फॉर ट्रेड, ब्रॉन्ज टूल्स, स्टोन ब्लेड्स। चानुदारो तो माना जाता है एक तरह का इंडस्ट्रियल हब, जहां बैंगल मेकिंग और बीड मेकिंग की फैक्ट्रियां थीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड नेटवर्क था बेहद एडवांस्ड। इंटरनल ट्रेड हुआ शहरों और गांवों के बीच, बीड्स, पॉटरी और फूड ग्रेन्स का आदान प्रदान। एक्सटर्नल ट्रेड दूर देशों तक फैला हुआ था। एविडेंस बताते हैं कि हड़प्पन्स का ट्रेड हुआ मेसोपोटामिया, जहां सुमेरियंस ने इंडिया को कहा मेलुहा, और ट्रेड पर्शिया, सेंट्रल एशिया, ओमान, बहरीन तक भी हुआ। एक्सपोर्ट होते थे कॉटन क्लॉथ, बीड्स, कार्नीलियन, लैपिस लजूली, मेटल्स। इंपोर्ट होते थे सिल्वर, टिन, जेड, टर्कोइस। लोथल का डॉकयार्ड इस बात का सबूत है कि हड़प्पन्स ने सी ट्रेड को बखूबी मास्टर्ड किया था। अब बात करते हैं हड़प्पन सोसाइटी की। यह सोसाइटी थी अर्बन एंड ऑर्गेनाइज्ड। सिटी प्लानिंग से साफ है कि यहां थे एक रूलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, सिटाडेल में रहने वाले व्यापारी और क्राफ्टमैन, आम लोग रेजिडेंशियल एरियाज वाले। धार्मिक नेताओं या प्रीस्टली क्लास का जिक्र तो मिलता है, लेकिन किसी मोनार्की या राजा का सबूत नहीं। यानी हड़प्पन्स की सोसाइटी थी इगैलिटेरियन एंड सेक्युलर, जहां हर वर्ग कंट्रीब्यूट करता था। क्रीड को रेगुलेट करने के लिए हड़प्पन्स इस्तेमाल करते थे स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स। ये क्यूबिक चर्च स्टोन्स थे, बाइनरी मल्टीपल्स 1 to 4 आदि। इससे पता चलता है कि उनकी इकोनॉमी हाईली सिस्टमैटिक थी। एक यूनिफॉर्म करेंसी की बजाय स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स ही उनका ट्रस्ट सिस्टम थे। तो हड़प्पन्स की इकोनॉमी और सोसाइटी थी प्रैग्मेटिक, एडवांस्ड और बैलेंस्ड। खेती से लेकर ट्रेड तक, क्राफ्ट से लेकर सोशल ऑर्गेनाइजेशन तक। उन्होंने ब्रॉन्ज एज में वो स्टैंडर्ड सेट किए जिन्होंने आने वाली सिविलाइजेशंस को इंस्पायर किया। अब अगले भाग में हम देखेंगे उनकी डिक्लाइन एंड डिसअपीयरेंस। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई लगभग 2300 बीसी में, और 1900 बीसी के बाद
इसका पतन शुरू हुआ। लगभग 1700 बीसी तक यह सिविलाइजेशन अपनी चमक खो चुकी थी, यानी लगभग 700 साल की गौरव गाथा के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन धीरे धीरे इतिहास के अंधेरे में खो गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका कारण था इन्वायरमेंटल चेंजेस। इंडस रिवर सिस्टम में बदलाव, नदियां बदल गईं या सूख गईं, सरस्वती रिवर ड्राइंग, कालीबंगन, बनावली जैसे साइट्स डेजर्ट में बदल गए, फ्लड्स एट मोहेंजोदारो, स्केलेटन्स और घरों में पानी के निशान इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अर्थक्वेक्स ने भी वाटर सिस्टम को प्रभावित किया, यानी नेचर ने ही इस सभ्यता को सबसे बड़ा झटका दिया। एक पुरानी थ्योरी थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जैसे मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा कि आर्यंस ने अटैक किया। उन्होंने एविडेंस बताया, स्केलेटन्स लाइंग इन स्ट्रीट्स ऑफ मोहेंजोदारो। लेकिन मॉडर्न रिसर्च इस थ्योरी को कमजोर मानती है। आज स्कॉलर्स मानते हैं कि यह था ग्रेजुअल डिक्लाइन, ना कि अचानक बाहरी हमला। ट्रेड नेटवर्क टूट गया, मेसोपोटामिया से संपर्क कम हो गया, क्राफ्ट सेंटर्स जैसे चन्हुदारो और लोथाल बंद हो गए, एग्रीकल्चर भी प्रभावित हुआ, फूड शॉर्टेज बढ़ गई। जब इकोनॉमी गिरी, सिटीज धीरे धीरे डीपॉपुलेट होने लगी, लोग गांवों की ओर चले गए। इंडस सिविलाइजेशन अचानक वैनिश नहीं हुई, बल्कि ये धीरे धीरे रीजनल कल्चर्स में ट्रांसफॉर्म हो गई। गुजरात में लेट हड़प्पन कल्चर्स, रंगपुर, लोथाल, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर, गंगा वैली में अगले फेज की इंडियन सिविलाइजेशन का उदय, यानी हड़प्पन्स की लेगेसी नई सभ्यताओं में घुल मिल गई। आज तक इंडस स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पाई, इसलिए उनकी डिक्लाइन का पूरा सच अब भी रहस्य है। पर इतना साफ है कि यह सभ्यता अचानक गिरी नहीं, बल्कि धीरे धीरे नेचर, इकोनॉमी और सोसाइटी के दबाव से टूटती गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी महान सभ्यता क्यों न हो, अगर नेचर और रिसोर्सेस का संतुलन बिगड़े तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। इंडस ने हमें दिया प्लानिंग, ट्रेड, आर्ट और सेक्युलर लाइफ का आदर्श, और यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। रास्ते कठिन है, मुश्किल है हालात, लेकिन हौसले हैं तो क्यों कोई बात। हर गिरावट से उठना सिखाता, एटीवी का जज्बा कभी ना थकाता। Feel like a dream, get to crack the stream, एटीवी के साथ बने जीत की टीम।